खान सर से वो भी पढ़ता है जो मूर्ख है, खान सर से वो भी सीखता है जिसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। तो उस पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन खान सर पर जब बम चला तो न डरा तो इससे डरेगा। जो एजुकेशन को बढ़ावा देगा उसको दबाया जाएगा, क्योंकि लोगों को पता है कि जैसे ही लोग शिक्षित होंगे वो आवाज उठाएंगे। पहले केवल उच्च वर्ग को प्राप्त था शिक्षा प्राप्त करने का, नीचे तबका को नहीं था। कितना भी विभाग है उसमें सब में नियम है, आप कोचिंग खोलने से पहले लगा देते ना उसमें। दिल्ली में हादसा हो गया तब जागिएगा आप, कहीं कोई पालन करने वाला नहीं है तो सारे बिल्डिंग पे ताला जड़ दीजिए आप। मान लीजिए कल यही दुर्घटना उनके इंस्टीट्यूट में हो जाएगी तो क्या फरार हो जाते? खान सर जो है उसकी जिम्मेवारी लेंगे? आप भले भलाई का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कम फीस लेते हैं, मानते हैं इस बात को, लेकिन प्राथमिकता बच्चों के जीवन की होनी चाहिए। हम कब जागेंगे? जब यहाँ भी चार लोगों की मौत हो जाएगी तब जागेंगे। खान सर जो है ना ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जाने गए थे, ऑनलाइन एजुकेशन से जो है ना वो फिर ऑफलाइन में आए थे। अगर बंद है तो क्या है, एजुकेशन ऑनलाइन नहीं दे सकते वो? बच्ची सब स्कूल जाना शुरू की 2005 के बाद। पहले एक घटना पर नीतीश कुमार ने मतलब रिजाइन देने का काम किया। क्या आप मोरालिटी की बात कर रहे हैं? देखिए ना, क्या करे, प्रधानमंत्री रिजाइन दे दे। दिल्ली के राव आईएएस एकेडमी में जो घटना हुई जिसमें 3 बच्चों की जान चली गई, उसका असर बिहार की राजधानी पटना में भी अब देखने को मिल रहा है। डीएम चंद्रशेखर सिंह की तरफ से जो टीम की गठन की गई थी वो सारे पटना में पूरे राज्य भर में जितने भी कोचिंग संस्थान है सबके ऊपर छापा पड़ रहा है और जो भी इलीगल है उसको जो है कि क्लोज कर दिया गया है। अभी पटना के सबसे बड़े जो कोचिंग संस्थान है खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर, उसको भी अभी ताला जड़ दिया गया है और वहाँ खान सर के बात बताया जा रहा है कि वो फरार हैं। अभी पटना के लोगों से बात करते हैं कि खान सर आखिर गायब कहाँ है? खान सर कहाँ गायब है? वो खान सर कहीं गायब नहीं है। कहा जा रहा है कि खान सर गिरफ्तार होंगे, खान सर जेल जाएंगे। बिल्कुल मीडिया में जो अफवाह मचाया जा रहा है, मैं कहता हूं कि वैसा कोई इंडिया वर्ल्ड भर में टीचर नहीं है और बड़ा अति की बात नहीं है। कोई भी चीज़ गरीब स्टूडेंट के लिए, साधारण परिवार किसान से, मैं भी किसान से ही हूँ, मतलब यहाँ कंपटीशन का काफ़ी दिन से मुसल्लापुर हाट जानते होंगे पटना का हब है पूरे बिहार का कंपटीशन पर, जनरल कंपटीशन का तैयारी के लिए। मैं भी बीपीएस खान सर के कोचिंग को काहे ताला जड़ दिया गया है? हाँ, जैसे वहाँ जो राव आईएएस अथी वाला जो मामला हुआ बेसमेंट का दिल्ली में जी, करोल बाग राजेंद्र नगर में हुआ है, तो पटना में क्या दिक्कत है? पता नहीं है, तो गवर्नमेंट की अपना क्या पॉलिसी है कि नियम से नहीं चलेगा तो बंद हो जाएगा। नियम से नहीं चलेगा मतलब ऐसे रहना चाहिए, फायर गेट का व्यवस्था होना चाहिए, दरवाजा अच्छा रहना चाहिए, गेट रहना चाहिए 2 गो 3 गो, ये वो फलना, मतलब हर तरह का। खान सर वो जो है कि रूल पूरा नहीं कर पाते जिसकी वजह से ताला जड़ दिया गया। रूल तो पूरा एकदम करते हैं वहाँ, किसी तरह के दिक्कत नहीं है। कितना गेट है आने जाने का। क्या लगता है खान सर का जो कोचिंग है उस पर ताला नहीं चढ़ा गया है? देखिए, ताला नहीं, खान सर का आप शायद उनके कर्मचारी के बयान नहीं सुने हैं। जो भी जो पटना में जो जांच चल रही है तो उस जांच में उनके में जो डबल गेट होना चाहिए, एक एंट्री एक एग्जिट का, तो उसमें एक ही गेट है। तो उसके लिए उस पर काम चालू किया गया है, तो इसलिए वो ताला बंद कर दिया गया है। सोमवार से क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों का कैरियर बर्बाद हो रहा है ना। हो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो दरोगा की, पुलिस की, सब इंस्पेक्टर की, तमाम रेलवे की तैयारी कर, उनका कैरियर तो बर्बाद हो रहा है ना। अब कैरियर बर्बाद हो रहा है तो वो एजुकेशन मिनिस्टर से पूछिए ना। खान सर को पहले नहीं फॉलो करवाना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या रूल रेगुलेशन है? खान सर अपने जगह पे बहुत अच्छे से है, उनके पीछे राजनीति की जा रही है। जो दिल्ली में जो हुआ है ना, तो खान सर के कोचिंग पे एक टाइम बम भी चला था ना, तो खान सर को शुरू से दबाने की कोशिश की जा रही है। तो आदमी मौका के इंतजार में रहता है कि कब मौका मिले और चौका मार दे। भाई 1 मिनट बात है, आप 100 रुपया लेते हैं और आप 100 रुपया में 10 रुपया वाला फैसिलिटी देते हैं, और हम 10 रुपया लेते हैं और 10 रुपया में 10 वाला फैसिलिटी देते हैं, तो हम सही आप सही। खान सर का फीस का आपको पता ही होगा, बाकी ट्यूशन का जो फीस है कोचिंग सेंटर का वो भी पता होगा। तो जो बंदा 100 रुपया में 10 वाला फैसिलिटी देता है और एक बंदा जो है 10 रुपया में 10 रुपया वाला फैसिलिटी देता है, तो बंदा हमारे नज़र में सही है, वो गलत नहीं हो सकते हैं। और उन पर जो है दिखाया गया है पूरा जो भी होता है, बस एक ही प्रॉब्लम उसमें डबल गेट नहीं है। ठीक है, वो लगा रहे हैं, फिर बाकी सब अच्छा है। खान सर के बारे में आप किसी से भी पूछ सकते हैं यार, खान सर उसका भी गुरु है, खान सर से वो भी पढ़ता है जो मूर्ख है, खान सर से वो भी सीखता है जिसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। खान सर से बूढ़े हो बुजुर्ग हो जो पढ़ लिख के डिग्री ले लिए वो भी खान सर का वीडियो देख के सीखते हैं। खान सर एक किसी अपने स्टूडेंट का सिर्फ गुरु नहीं है, खान सर पूरा विश्व में सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल उनका है। तो इतने कोचिंग संस्थान है तो टारगेट खान सर को ही काहे किया जा रहा है हर बार? अरे भाई, आपको पता है कि माफिया एजुकेशन माफिया जो होता है, खान सर का पैसा कितना कम है फीस में, बहुत कम फीस लेते हैं। तो उन पर बाकी कोचिंग पर तो असर पड़ेगा ना। तो बाकी कोचिंग तो यहाँ तो पैसे की दुनिया है,
एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में कुछ कहना नहीं है, देश की सरकार के बारे में कुछ कहना नहीं है हमको, तो उस पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन खान सर पर जब बम चला तो न डरा तो इससे डरेगा। खान सर के साथ पूरा स्टूडेंट खड़ा है यार, अब क्या बात कर रहे हैं, अब जाके उनके स्टूडेंट से हमारे साथ है खान सर के कोचिंग को बंद कर दिया गया है क्योंकि वो रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से ताला जड़ दिया गया है। तो क्या ये सही है? दिल्ली में घटना है, उसका असर अब पटना में भी देखने को मिल रहा है। आप बिहार के किसी सेक्टर में चले जाइए, बिहार की बात कर रहा हूँ, पटना किसी सेक्टर में चले जाइए, कोई भी बिल्डिंग सही से नहीं बना हुआ है। कोई भी अपार्टमेंट बनता है तो उसके आगे पीछे 150 पेड़ लगाना होता है, पार्किंग देना पड़ता है, एग्जिस्ट रास्ता देना पड़ता है, कहीं कोई पालन करने वाला नहीं है। तो सारे बिल्डिंग पर ताला जड़ दीजिए आप। देखिए, हमारे देश में एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे कोई भी इंसान कहीं भी पहुंच सकता है, अपना सपना पूरा कर सकता है। तो बार बार इस देश में जो एजुकेशन को बढ़ावा देगा उसको दबाया जाएगा, क्योंकि लोगों को पता है कि जैसे ही लोग शिक्षित होंगे वो आवाज़ उठाएंगे, और जैसे ही पढ़ लिख लेंगे वो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो लोग नहीं चाहते हैं कि बाकी लोग पढ़े लिखे, ठीक है, ये पहला बात। आपको पता होगा 1700 ईस्वी में शायद अंग्रेज आता है इस देश में और सबको पढ़ने का अधिकार देता है। पहले केवल उच्च वर्ग को प्राप्त था शिक्षा प्राप्त करने का, नीचे तबका को नहीं था। अंग्रेज आया तो बिल लाया, संशोधन किया और सबको अधिकार दिया, पढ़ो। अम्बेडकर जी किस जाति से थे? पूछिए इनसे, पूछिए ना। किस जाति के थे? दलित थे। दलित। कैसे पढ़ लिए? बता रहे हैं उनके बाबू। अरे सुनो यार, क्या है, करेंगे आवाज लीजिएगा तब ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। उनके बाबूजी सूबेदार के पद पे थे, पद पे थे तो ऊपर है, तब पढ़े ना। वो पढ़े लिखे सूबेदार के पद पे चले गए होंगे। नहीं, उनके बाबूजी सूबेदार के पास। एक बात मैंने क्या बोला आपको, अंग्रेज 1700 ईस्वी में आया। भाई मेरे एक बात बताओ, जो इतिहास लिखा हुआ है या तो वो गलत लिखा हुआ जो हम पढ़े हैं, जो इतिहास लिखा हुआ वो गलत लिखा हुआ है। का इतिहास क्या कह रहे हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इधर आइए, शिक्षा सुनिए ना, पूरा सुन लीजिए हमसे, पहले मेरा पूरा सुन लीजिए। आप पूछना तो क्या जो चाह रहे हैं शिक्षा पहले ये को आप बढ़ावा बताइए। देगा उसको लोग टारगेट करेगा। ये भैया हम कह रहे हैं चलो उनका गेट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो इंसान इंडिया को शिक्षा में बढ़ावा दे रहा है ना, लोगों को शिक्षा से जोड़ रहा है ना, तो सरकार अपनी जमीन देके खुलवा दे ना उसको। 2005 के पहले, ठीक है, लड़की सब स्कूल नहीं जाती थी, मैट्रिक किसी तरह पास करती थी। 2005 के बाद आज के डेट में अधिकांश लड़की बीए पास कर रही है। क्यों? 2005 के बाद नीतीश कुमार देखे कि भाई ये सब स्कूल नहीं जा रही है, प्रलोभन दिए कि तुम स्कूल जाओ, तुमको साइकिल देंगे। पहले के सरकार क्यों नहीं दिया साइकिल उसको? उसके बाद तुमको पोशाक का पैसा देंगे, तुमको और छात्रवृत्ति देंगे। ये सब काम पहले क्यों नहीं किया गया? 2005 के पहले का सवाल सुनिए, सिचुएशन क्या था गांव के स्कूल का? सारा स्कूल गिरते चला गया, कोई स्कूल को बनाने वाला नहीं था बिल्डिंग को, ठीक है। 2005 के बाद हर गांव में 2 मंजिला स्कूल बना, हर पंचायत में हाई स्कूल बना। बोलिए पूछिए। जो जांच पड़ताल चल रहा कोचिंग संस्थानों के ऊपर, क्या वो सही है या नहीं? क्या बोला बड़े भैया, पूरे पटना और पूरे बिहार की बात की ना, कोई बिल्डिंग सही नहीं बना हुआ है, उस पर ताला क्यों नहीं? अरे लेकिन ठीक है, एक बिल्डिंग में अगर 5 लोग रहते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य का बात है। अगर कोचिंग पे संस्थानों पर रेड चल रहा है, छापेमारी चले, तो गलत क्या है इसमें? एक मिनट बड़े भैया, बड़े बात तो सुन लीजिए। क्या पहले से नियम कानून नहीं है PIDWW में? भारत में पहला भाई पहले जो कानून बना था, तो सुनिए, तुम 2010 से था ना, तब तक सोए हुए थे आप। कोचिंग कैसे खुल गया? पत्रकार साहब, आप कोई चीज खोल दिए, आप कोई चीज खोल दी, जैसे आपको ले चलते थोड़ी देर के लिए। अब मैं मोइनुल स्टेडियम गए आप, गए ना, जर्जर स्थिति, उसके चारों तरफ बगल में कोई घर बना के रह रहा है, कुछ बना के रह रहा है ना, वो तो अनलीगल है। वो देख रहे किसकी है? वहाँ की थाना की है ना, कि हम यहाँ नहीं बसने दे। कल इंसान बस गया, फिर कल हम हल्ला करेगा, अपना अधिकार मांगेगा, झूठ मूठ का बखेरा होगा, तो हम क्यों बसने दे वहाँ उसको? तो मेरे भाई, कितना भी विभाग है उसमें सब में नियम है। आप कोचिंग खोलने से पहले लगा देते ना उसमें। दिल्ली में हादसा हो गया तब जागिएगा आप क्या कर रहे थे? तो भाई ऐसा है कि इंसान जो है वो पुनरावृत्ति से जो है ना, वो गलत नहीं जाना चाहता है। जो घटना हो गई उससे सीख लेता है। वाकई दिल्ली में ये घटना हुई, क्यों हुई, उस पर बिहार सरकार ने जो है सो अपना एक्शन लिया। और हम एक चीज़ और बोल रहे हैं,
बंद किया है तो कोई उसमें मॉडिफाइड इंटेंशन नहीं है, वो बच्चों की सुरक्षा के लिए बंद किया हुआ है। अगर बच्चे की सुरक्षा, अगर मान लीजिए कल यही दुर्घटना उनके इंस्टीट्यूट में हो जाएगी तो क्या फरार हो जाते हैं। खान सर जो है उसकी जिम्मेवारी लेंगे? नहीं लेंगे। आप भले भलाई का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कम फीस लेते हैं, मानते हैं इस बात को, लेकिन प्राथमिकता बच्चों के जीवन की होनी चाहिए। अगर वो पढ़ने आ रहा है, फ्री में पढ़ने आ रहा है, दुर्घटना हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी, कौन जिम्मेवार उसका होगा? हो गई ना दिल्ली में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बंद किया गया है तो और भी जो लोग गलत कर रहे हैं उनको भी बंद करना चाहिए। सर तो कह रहे हैं कि ये पहले होना चाहिए था, अभी क्या जरूरत है? हाँ, उसका भी मैं उसका बता रहा हूँ, और पहले हो जाना चाहिए। उसका आप सही कह रहे हैं बड़े भैया। हाँ, ठीक बात है। है क्यों? सुनिए ना, पीडब्ल्यू ने क्यों बना हुआ है हमारे देश में? ठीक बात है, बात आपका सही है, पहले ही हो जानी चाहिए थी। लोग एकाएक जो है सो पहले बंदर था, फिर धीरे धीरे इंसान के रूप में आया, गांव में बसा, फिर शहर में बसा, फिर पहले साइकिल की सवारी किया, फिर रिक्शे की सवारी किया, कार की सवारी किया, प्लेन की सवारी करता है। ये wrong है। ये सब गलत चीज नहीं है, ये रॉन्ग है। 10 के पहले ये राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। छात्रों को आज आप चांद के दक्षिणी छोर पे पहुंच गए, आज आप चांद के दक्षिणी छोर पे पहुंच गए, और जब कोई सवाल आएगा तो आप मतलब क्या करते हैं? डिफेंड करने के लिए दीजिएगा वहाँ। वो जो हमारे बंदर थे, हम कब जागेंगे? हम कब जागेंगे? जब यहाँ भी चार लोगों की मौत हो जाएगी तब जागेंगे? नहीं, हम उस दुर्घटना से सीख लेंगे, लेसन लेंगे, और इसको भी गलत होने से आगे दुर्घटना ना हो उसकी मैं सुरक्षा करूंगा। एक बात बताइए हमको। और दूसरा बात यह है कि हम फ्री का पढ़ रहे हैं खान सर के यहाँ, उस लालच में वहाँ जहाँ दुर्घटना हो जाएगी है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा भाई? हम ठीक है, गरीब आदमी है, नहीं पढ़ना जाए, हमारे पास पैसा नहीं, हम फ्री में पढ़ने जाएंगे तो मौत अपनी जिंदगी को हाथ पर रख करके नहीं न जाएंगे। मैं बड़े भैया को जवाब देता हूँ। बड़े भैया, मैंने कुछ नहीं कहा आपको, इनके माध्यम से जवाब, इन्हीं के माध्यम से जवाब दे रहा हूँ आपको। एक बात हमको बताइए ना, तब तो फिर आपके यहाँ विभाग सारा क्यों बना हुआ है? सारे नियम कानून क्यों जुड़ते हैं? एक बात, हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं भैया, तो हमें ट्रायल देना पड़ता है ना, गाड़ी चलाना हमको सीखना पड़ता है ना, उसी तरह से हर विभाग का नियम है ना। स्टेशन ही नहीं देना चाहिए अगर सब मत बोलो भाई। तो उसकी विवेचना हो रही है ना, अभी हो रही है, और उसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। इसमें कोई गलत नहीं है मेरे जवाब दे देता हूं। ये बच्चों के सुरक्षा का सवाल है। अगर बिहार सरकार ने बंद किया है तो कोई गलत नहीं किया है। और सुनिए, आपका एक सवाल था, और सुनिए ना, आपका एक सवाल था ना कि बच्चे लोग, सुनिए भाई, अब सुनिए ना, बच्चे लोग जो है कि उनका भविष्य खराब हो रहा है। अब आपको बता देता हूँ, खान सर जो है ना ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जाने गए थे, ऑनलाइन एजुकेशन से जो है ना वो फिर ऑफलाइन में आए थे। इस चीज को जानना होगा। अगर बंद है तो क्या है, एजुकेशन ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं? वो दे सकते हैं। वो जाने ही गए थे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, वो शुरुआती किए थे ऑनलाइन एजुकेशन से, तब वो ऑफलाइन आए। बाकी चीजों पे टारगेट क्यों नहीं? सब पे होना चाहिए। कोचिंग कब से है पटना में? पूछिए इनसे। बता दो। कोचिंग कब से चल रहा है? पहले इनका जवाब देता हूँ। इन्होंने जो सरकारी स्कूल, नहीं, बीजेपी कर रहा है तो नहीं कर रहा है। नीतीश आया तभी से देखिए, ये डिपार्टमेंट बना हुआ है। सुनिए सुनिए ना पहले भी ये मुक्तापूर्वक जवाब है। मैंने ना बीजेपी का नाम लिया, ना कांग्रेस का नाम लिया, ना जदयू का नाम लिया। क्या वीडियो रिवाइंड कीजिए आप, वीडियो रिवाइंड कीजिए। सरकार का बात किए ना, अब आज ये बताता हूँ सरकार किसका है? ये भैया, सरकार कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो। अब इनका जवाब लीजिए। जो ये बोले कि 2005 से सब बड़ा पतलावन दिए, मेरे बड़े भैया 89 से पहले जितना भी लोग IAS अफसर बना, शिक्षक बना, कलेक्टर बना, DM जो भी बना, वो सरकारी स्कूल के पढ़ाई से ही बना। क्या नहीं बना? बिल्कुल बना ना। पर 89 में 2 स्टेट में, बिहार और यूपी में, लालू जी और मुलायम जी की सत्ता आती है, ठीक है। और लालू जी का नारा उस समय का पढ़ लीजिएगा, जो वो गली गली देते चलते थे, एक गाय चराने वालों, बकरी चराने वालों, भेड़ चराने वालों, तारे उतारने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, ये उनका नारा था, ठीक है। अब आइए वहाँ पे क्या हुआ? स्कूल का कौन सा खुलवाए? पूछिए, पढ़ेगा कहाँ? सुनिए, अरे एक ही आदमी बोलेगा, पहले सुनिए। स्कूल कितना बनवाए लालू जी, जरा बताइए। जवाब तो ले लीजिए। नहीं, स्कूल कौन सा खुलवाए? चरवाहा विद्यालय कहाँ है? चरवाहा विद्यालय इनसे पूछिए, बिहार में कहाँ पर चरवाहा? जवाब तो ले लो मेरे भाई। पढ़ो लिखो। शिक्षा भैया वही तो दे रहा हूँ लालू जी, दे तो रहा हूँ। 2090 से खत्म हुआ, दे रहा हूँ, जवाब ही तो दे रहा हूँ। स्कूल सब, सुनिए, जवाब दे दूं? स्कूल सब नीचे, स्कूल जितना भी बिल्डिंग था 1990 से 2005 के बीच में जितना स्कूल टूटा
कोई स्कूल बना नहीं। स्कूल सब बनना शुरू हुआ 2005 में जब नीतीश और बीजेपी का सरकार बना, उसके बाद स्कूल बनना शुरू हुआ। बच्ची सब स्कूल जाना शुरू की 2005 के बाद। बच्ची सबको बोला गया स्कूल जाओ, तुमको साइकिल देंगे, तुमको पैसा देंगे, तुमको पोशाक देंगे। तब ठीक है, एक मिनट। अरे खाली बकने से होगा? सुन तो लीजिए पहले। पथ निर्माण विभाग पहले भी था ना, रोड क्यों नहीं बनवाए लालू जी? ये डिपार्टमेंट की बात की है, पहले रोड क्यों नहीं बनवाए? एक मिनट, अंकल ज्यादा बोल रहे हैं। एक मिनट पहले बता दीजिए। इतना रेलवे का दुर्घटना हो रहा है, दो दिन पर 4 दिन पर रेलवे का दुर्घटना हो रहा है। नैतिकता सुनिए, पहले एक घटना पर नीतीश कुमार ने मतलब रिजाइन देने का काम किया। क्या आप मोरालिटी की बात कर रहे हैं? देखिए ना, सुनो, क्या करे? प्रधानमंत्री रिजाइन दे दे। रेल दुर्घटना कौन करवा रहा है? जांच हो रहा है, तो क्यों ना? आप किस कारण से हुआ? सब कोई आदमी बताइए, बात कहाँ हो रहा है? कुछ बोलने आता है? सवाल एक सेकंड।